5, 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने ऐसे समय पर यह बजट सदन के सामने पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बजट को पेश करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं। यह हमारा पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता और हमारा देश आज अपने जीवन और मौत के सवाल से लड़ रहा है। क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उस संकट से निकल सकता है जिस संकट का मुकाबला आज वह कर रहा है? आज यह प्रश्न नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या मुनाफे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस प्रकार के बजट से हो पाएगा अथवा नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब मुल्क हैं, अगर उनका विकास होना है तो उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए सारे देश को, सारी जनता को कर का बोझ सहन करना पड़ेगा। अगर देश का भविष्य बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने कंधों पर मुसीबत का भार उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारा देश जिस आर्थिक विकास की मंजिल पर पहुंच चुका है उसमें मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की कोशिश की है। आज जो हमारा संकट पैदा हो गया है, हमारी कीमतें जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से खाद्य संकट आ गया है, उन्हें उसका एहसास है। देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज़्यादा न लादें। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब हमने अपने देश के अंदर अवमूल्यन किया था, उससे देश को जो नुकसान उठाना पड़ा है, जिस मुसीबत में हमने देश को धक्का देकर डाल दिया है, उससे निकलने की कोशिश इस बजट में की गई है। उन्होंने अपने देश के लिए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। मैं इस बात को मानता हूँ कि कॉफ़ी या चाय के ऊपर अथवा कपड़ों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता है, लेकिन कोई और चारा हो नहीं सकता। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा।